एक तो उन्होंने क्या स्क्रिप्ट लिखी है, इट्स लाइक मैं और राजू भाई जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, जैसे नई स्क्रिप्ट्स आती थी ना, हम बैठ के सेट पे एक साथ पढ़ रहे होते थे और हम लाइक एक्चुअली आंसुओं के साथ लाइक बिलक बिलक के रो रहे होते थे बिकॉज इतनी खूबसूरती से लिखा गया था. बट इट्स ऑल लाइक द क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज he didn't show domestic violence. It's all like, so I don't think any of the actors, like it's all the director and the writer with that. But going forward, Mashal, you as an actor, have you decided or have you taken that call ke unless it's a slap of, you know, slap like this, which is integral to the script, that you won't let that happen in your dramas? Ke you won't let the male character give you a slap? Like, see, I think that the thing is that जब आप एक character कर रहे होते हो ना, you, okay, so we play different characters, right? Like a lot of actors have played characters who have, been pedophiles. There have been characters that have been rapists. It's not, it doesn't matter if your character is accepting that. The point is कि आप audience को कैसे दिखा रहे हो. अगर आप जैसे कि the whole situation that was created with Zamin and, you know, like Harim said कि, you know, मैंने थप्पड़ खाया है लेकिन like I'm not okay with it. Like that whole thing, the audience picked up on that. Like you guys picked up on that and you saw that, you know, okay, it's not being shown as something that we agree with कि लड़कियों को थप्पड़ खाने चाहिए. Yeah. But it's that, so I feel like कभी कभार ना आपको अपने कैरेक्टर्स के लिए थोड़ी चीजें करनी पड़ती हैं, लाइक एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है. मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि उसकी एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है. Yeah, बिकॉज वो कैरेक्टर्स ही अपनी अपनी पर्सनालिटीज होती है ना, एंड वो उस पर्सनालिटी के मुताबिक जाएगा. सो मे बी योर कैरेक्टर इजंट नेसेसरली अ फेमिनिस्ट. Maybe your character is someone who's more oppressed, someone who's more suppressed, someone who has Stockholm syndrome. You know, बहुत सारी चीजें होती हैं. वो तो ठीक है, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करने में कोई बुराई नहीं है. एज अ मैटर फैक्ट करनी चाहिए, बट देयर शुड ऑलवेज बी रेट्रीब्यूशन. अगर किसी ने इस तरह का कुछ किया है या अगर कोई गलत स्टेप लिया है या अगर किसी ने किसी को डोमेस्टिक वायलेंस किया है या थप्पड़ किया है, तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि अच्छा मार दिया खत्म हो गया, अगले एपिसोड में आपने उसको भुला दिया उस चीज को. उसके ऊपर कोई ना कोई उसका कॉन्सिक्वेंस जरूर होना चाहिए. इज व्हाट I mean, and I've always upheld this view. Anyway, मुझे थोड़ा सा आप on a lighter note ये बताएं, experience कैसा था सबके साथ काम करने का? You've got इमरान अब्बास, आयजा खान, सबा फैसल साहिबा, इतने सारे लोग हैं आपके साथ, फिरदौस जमाल साहब. कैसा था सबके साथ एक्सपीरियंस काम करने का? It was amazing. Like मैं हमारे जो last 2 दिन थे ना शूट के, second last day पे इमरान left and then last day पे we all wrapped up. तो उन दोनों दिन मैं बहुत रोई थी because this was the first time कि I felt like मैं एक कास्ट के साथ ऐसी जुड़ गई. Me and Imran became so close. Me and Aiza became so close. Even Firdaus Saab, like when I was doing my last scene with Firdaus Saab, I was crying with actual tears. मुझे actually रोना आ रहा. Same with my last scene with Sabah Api, वो बहुत emotional था. That was very emotional. My last scene with Imran, my last scene with Aiza, all of these, like, because these people are such kind, special people. And in fact, जब मैंने drama sign किया था, मैंने हमारे director से पूछा भी था. I was like, अहमद भाई, मैंने आपको अपने उस्ताद के तौर पे ले लिया है. तो आप मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं करेगा ना सेट पे, बिकॉज मेरे पिछले सेट्स बहुत खतरनाक, some of them have been very deadly and I have not enjoyed them. And so अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है. अब आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा आप किन सेट्स की बात कर रही हैं. यार जिन सेट्स की कास्ट 25 लोग होगी तो वहां आप सोच लें 2 कमरों में 25 एक्टर्स और 25 एक्टर्स की ईगोस. यानी कि सुनो चंदा के सेट पे ठीक ठाक फटे हुए हैं, आप ये बताना चाह रही हैं? फटे नहीं थे. I just feel like it was such a stressful environment because हम 18 घंटे शूट कर रहे होते थे दिन में, you know, and 18 घंटे शूट करने के बाद कभी कभार AC ऑफ हो रहा है because it was the dead of summer. It was like 49,000 degrees. And so एक AC नहीं काम कर रहा, ऊपर से पानी की बोतलें ठंडी नहीं है, फिर खाना लेट सर्व हो रहा है, ऊपर से हमारी नींदें नहीं पूरी हुई थी, ऊपर से there's lots of smoke inside the room because lots of like
male actors are like smoking and like, you know, so it was just a lot. So it was like terrifying. And मैं तो like it was my first experience, तो मैं बिल्कुल ना डर के ना कोने में हो जाती थी. I was like, no thanks, I'm out. Is that the reason why we're not getting to see season 3 of Suno Chanda? I have no idea because literally I feel like हम actors को कुछ भी नहीं पता चलता until the producers have decided everything और फिर वो just like call करते हैं जी आगे sign कर ले शुरू हो रहा है next season. We're just like what? But अगर आपके पास आता है third season तो आप करेंगे या नहीं करेंगे? I have no idea if I'm gonna do it or not. It all depends because I feel like, to be honest, comedy is not my thing. Neither do I enjoy comedy. Sorry to say, nor do I find Pakistani comedy funny at all. I find it ridiculous. I think it's. Do you find it funny? Like it's like लोग गिर रहे हैं, टेढ़े मुंह के साथ बात कर रहे हैं. No disrespect to anybody again, but हमारे serious dramas कभी-कभी इतने comical हो जाते हैं कि मैं comedy की क्या ही बात करूं. Dramas that are meant to create, you know, raise awareness about serious social issues. Sometimes they become so comical, and like, you know, when I'm watching those dramas, I'm like, dude, why am I even watching this drama? But then again, that's my job. We've got to watch dramas. We've got to review them. थोड़ा सा अब ये है कि, you know, मैं शुरू में तो मुझे लगता था कि, and in all honesty, कि यार बड़ा ही कोई ridiculous plot है. But wait, Hassan, you didn't answer my question yet. Did what? you find Suno Chanda funny, and do you find dramas like that? Yeah. I thoroughly enjoyed Suno Chanda, both seasons. Did you enjoy it because it was ridiculous or because you found the humor in it? No, I found the humor funny. It appealed to my humor. तो मुझे नहीं पता, of course, you know, लोगों के अलग-अलग तरह के sense of humor होते हैं, तो लोगों को शायद कुछ और लोगों को ना पसंद आया हो. But मेरा, क्योंकि सुनो चंदा intrinsically मुझे लगता है कि उसमें पंजाबी humor थोड़ा सा ज्यादा है, and because I am Punjabi by default, so मैं थोड़ा सा उसके साथ associate कर जाता हूँ. तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे दोनों seasons को मैंने बड़ा enjoy किया. कुछ performances पे आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है 19-20 हुआ या ऊपर नीचे हुआ. But as far as the humor is concerned, I enjoyed. मुझे बहुत मजा आया. Okay, fair enough. लेकिन वो अलग बात है कि जो serious drama है वो हमारे ज्यादा humorous होते हैं कभी-कभी. But मुझे अब ये बताएं कि अब ये जो हमारा चहीता ड्रामा है थोड़ा सा हक 4-5 episodes आगे रह गए हैं. Without revealing anything about the plot, what is the message that you would like to give out to all the viewers who are, you know, lovingly watching the drama? I would just like to thank everyone. Everyone has been so supportive. Itna pyar dikhaya hai. Like people have been so kind. You know, they've sent me messages saying कि वो रो रहे हैं scene को देख के, and that, you know, ये dialogue ने बहुत hit किया था. And so I just want to thank everyone for helping us make this drama, you know, what it is today. In a way, also, Thoda Sa Haq has given you that platform where I think, you know, compared to your previous dramas, because your role is, you know, your character appears in almost every episode. In almost you're there in every episode, and you're such an integral part of the entire script. तो मेरे ख्याल में ये आपको भी शायद ये अंदाजा हो, लगता हो कि ये आपका पहला full fledged ऐसे lead role है. Would you agree? Hassan, I'd say this is the first time I actually acted. क्योंकि पहले मुझे इससे पहले मौका नहीं मिला था. Neither did any other director, nor did any other producer give me the chance to show कि भाई मैं act कर सकती हूँ. This was the first time, and I want to thank Ahmed Bhai, the director, and Abdullah कि इन्होंने मुझे trust किया था. Because honestly, looking back at my previous work, I don't know if I would have trusted myself with a character like Hari, because it was very tough. You've done such a fantastic job, और मैंने ये बार-बार अपने रिव्यूज में भी बोला है कि हमारे you know, स्क्रिप्ट के साथ 100 मसले हों या हमें 100 कंसर्न्स हों या 100 प्रॉब्लम्स हों, एक चीज जो कि एपिसोड 1 से लेके अब तक कंसिस्टेंट है, दैट इज योर परफॉर्मेंस. एटलीस्ट आई थिंक you've done a fantastic job, and आपकी एक्टिंग और जो हरीम की
कैरेक्टर एवोल्यूशन जैसे जैसे हो रही है, उसके साथ साथ जिस इमोशनल टर्मोइल से जिस तरह वो गुजर रही है, आई थिंक यू डन अ फैंटास्टिक जॉब। और मैं एटलीस्ट अब कभी कभी आपका असल नाम मशल की जगह हरीम कह देता हूँ, जब हम कॉन्वर्सेशन वैसे भी कर रहे होते हैं ना, कह रहे कि हरीम का इंटरव्यू कर लेते हैं, हरीम का कर लेते हैं, बिकॉज यू डन सच अ गुड जॉब। और बड़ा वो आई थिंक एक एक इट्स प्रूफ ऑफ योर गुड परफॉर्मेंस कि आपके कैरेक्टर का नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाए। ये मेरे लिए honestly हसन, थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि someone has associated me with a character so strongly that they associate my like their name with my identity. And thank you so much, and I'm so happy because honestly मैंने इस जो 7 महीने हम शूट कर रहे थे ड्रामा, I turned down every other offer during this time. I was like, I'm sorry, I have to focus on this character, and I'm glad that paid off. That shows, absolutely that shows. तो मुझे आप ये बताएं कि आपको पर्सनली इसका कैसा फीडबैक मिला है फैन से, व्यूअर से? फैन फॉलोइंग आई सपोज बड़ी होगी, क्योंकि ट्रेंड भी बहुत किया है थोड़ा सा, रेटिंग्स भी जबरदस्त आ रही हैं, लोग देख रहे हैं, तो कैसा आपको कैसी फीलिंग आ रही है, कैसे मैसेजेस आ रहे हैं? Amazing. Like I get so many messages full of love. मेरी अपनी अम्मी and like बहन like बैठ के रो रही होती हैं while watching the episode. मेरी एक दोस्त के सूती, she's so refused to watch any more episodes. She's like, I can't see you like this. I just can't. So and like the fans like send me so many messages saying कि आप बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत अच्छी acting की है, अल्लाह आपको कामयाब करे, and they वो इतनी दुआएं देते हैं कि I honestly feel like I am the luckiest girl in the world. तो आपको किसी ने कोई कैरेक्टर को लेके ये तो नहीं बोला ना कि हरीम बड़ा गलत करी है हरीम? क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं हरीम का नंबर 1 सपोर्टर हूँ, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि लोग हरीम के कैरेक्टर को कैसे परसीव कर रहे हैं आपकी नजर में। I think in total I've got 2 negative comments ever about Hareem. Just saying कि यार सहर और जामिन को छोड़ दो, वो एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं.